बड़ी खबर आपको बता दें, ईरान को धमकाने के बाद और युद्ध विराम वाली डील पर अब तक कोई सहमति नहीं बनी है। और इस बीच ट्रंप ने एक बार फिर से ईरानी सत्ता पर हमला बोला। उन्होंने ईरानी सत्ता को जानवर कहकर संबोधित किया है, क्योंकि ट्रंप बोलते बोलते क्या बोल जाते हैं ये सब देख ही रहे हैं। ट्रंप ये कह रहे हैं कि वो जानवर हैं और हम उन्हें रोकेंगे, उन्हें रोकना होगा हमें, उन्हें हम परमाणु हथियार रखने नहीं दे सकते। ये ईरान की बात की जा रही है और वो कह रहे हैं कि परमाणु हथियार तो बिल्कुल नहीं रखते देंगे। ये बिल्कुल सीधी बात है। इस बयान के साथ ही डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर ईरानी नेतृत्व को धमकी दी है और ये अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से शब्दों का इस्तेमाल किया गया, जहां पर वो उन्हें जानवर कह रहे हैं। They killed 45,000 people in the last month, more than that. I think it could be as much as 60. They kill protesters, they're animals. And we have to stop them and we can't let them have a nuclear weapon. Very simple. अब डोनाल्ड ट्रंप ने ये बयान दे दिया। अब ट्रंप के इस बयान को लेकर ईरानी राजनयिक ने उन पर पलटवार किया। अफगानिस्तान के मज़ार-ए शरीफ स्थित ईरान के वाणिज्य दूतावास ने एक पोस्ट किया है और पोस्ट करते हुए तंज कसा है। वैसे जब से युद्ध शुरू हुआ है तब से ईरान तंज ही कस रहा है। ट्रंप के जानवर वाले बयान पर ईरान भड़का है। अब पोस्ट में ईरानी मिसाइलों के सामने ट्रंप को कुर्सी पर बैठा हुआ दिखाया गया, जैसे ये देखिए आप, और इसमें लिखा है कि ट्रंप को सिर्फ यही भाषा समझ में आती है। एक कुर्सी पर देखिए अमेरिकी राष्ट्रपति हैं ट्रंप, और दूसरी तरफ आप देखिए ईरानी झंडा और ईरान की जो ताकत कही जाती है, मिसाइलें, वो मिसाइलें हैं। और ये बताने की कोशिश की जा रही है इस पोस्ट के जरिए कि डोनाल्ड ट्रंप को सिर्फ यही भाषा समझ में आती है और इसी भाषा में उनसे बात किया जा रहा है। तो बयान और बयान का जवाब तंज। इससे पहले भी ईरान की तरफ से इस तरह के कई पोस्टर जारी किए गए हैं जिसमें तंज कसता हुआ दिखाई दे रहा है ईरान अमेरिका पर, चाहे वो सत्ता परिवर्तन की बात कही गई थी, रिजीम चेंज की बात कही गई थी। लेकिन ईरान ने क्या किया? ईरान ने एक तस्वीर शेयर की, ये देखिए, ये तो अमेरिका में ही हो गया। तो वहीं ईरान की राष्ट्रपति ने भी एक बार फिर अमेरिकी हमलों को लेकर तल्ख बयान दिया और कहा कि 1,40,00,000 से ज्यादा ईरानी लोग देश की रक्षा के लिए अपनी जान देने को तैयार है। यह बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। ट्रंप की धमकी के बाद ईरानी राष्ट्रपति पेजेश्कियान की तरफ से बयान आता है और सोशल मीडिया पर एक पोस्ट करते हैं पेजेश्कियान, जिस पर वो कह रहे हैं कि 1,40,00,000 से ज्यादा ईरानी नागरिक देश की रक्षा के लिए अपनी जान देने को तैयार है। मैं भी पहले से तैयार था, अब भी तैयार हूं और आगे भी तैयार रहूंगा। ये पेजेश्कियान कह रहे हैं, मसूद पेजेश्कियान ईरान के राष्ट्रपति हैं, बीच बीच में लोगों के बीच में जाते हैं और काफी समर्थन मसूद पेजेश्कियान को मिलता है। 1,40,00,000 ईरानी जनता देश की रक्षा के लिए अपनी जान देने को तैयार, मैं भी तैयार हूं, पहले भी था, अब भी हूं, आगे भी रहूंगा। ये मसूद पेजेश्कियान कह रहे हैं। एक संदेश उन्होंने जारी किया है सोशल मीडिया पर, जिसमें देश की एकजुटता की उन्होंने बात कही है। अमेरिका को मुंहतोड़ जवाब देने की भी बात ईरान की तरफ से कही जा रही है। इजराइल का यह संदेश है, जब अमेरिका और इजराइल कहते हैं कि ईरान को खत्म कर देंगे, तो ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान कहते हैं कि 1,40,00,000 से ज्यादा ईरानी लोग देश की रक्षा के लिए जान देने को तैयार हैं, डरते नहीं है ईरान वाले। यह समझाने की कोशिश पेजेश्कियान की तरफ से की जा रही है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि अमेरिका और इजराइल रुक रहे हैं, वो तो हमले कर ही रहे हैं। इजराइल तो पहले चेतावनी जारी करता है, फिर हमले कर देता है, चाहे वो लेबनान की बात हो या फिर अभी इजराइल की बात हो। तो अमेरिका इजराइल का घातक प्रहार और इस वक्त ईरान की तरफ से भी मंसूबे दिखाए जा रहे हैं। और सीधे रुक करेंगे हमारे सहयोगी आशुतोष मिश्रा, इस वक्त हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। आशुतोष, अमेरिका इजराइल की तरफ से कड़ी चेतावनियां दी जा रही हैं, धमकियां दी जा रही हैं, लेकिन ईरान कह रहा है कि 1,40,00,000 जो नागरिक हैं वो जान देने के तैयार है। मैं भी जान देने के लिए तैयार था, हूं और आगे भी रहूंगा।
दरअसल ऑप्टिक्स वॉर में अमेरिका ने जो ऑपरेशन किया था, जो कॉम्बैट सर्च एंड रेस्क्यू, उसके बाद एक उसके जो अपनी फोर्स है उसके हौसले मजबूत हैं कि अब वो इन्वेजन के लिए भी तैयार है, वो जमीनी हमले कर सकते हैं। ईरान को अगर जवाब देना है तो वो एक ही जवाब ये हो सकता है कि इनका जो मोज़ैक वॉरफेयर में उसके पास जो डिसेंट्रलाइज मिलिट्री है कि आप एक कमांडर को मारे दूसरा उठ के तैयार हो जाएगा, उसे ये भी संदेश देना है कि अब हमारे लोग तैयार है। और लोग कौन हो गए? तो ऐसे में वो हो जाएंगे कि 1.4 मिलियन लोग जो है वो तैयार है, वो हथियार उठा लेंगे और वो तुरंत IRGC या रेगुलर आर्मी के साथ काम करेंगे। ये उसी नैरेटिव और ऑप्टिक्स का हिस्सा, ये दिखाने के लिए कि हम पीछे क्यों हट नहीं रहे हैं, क्योंकि अभी भी उसकी पावर जो है मिस्ट्री बनी हुई है। हम एक तरफ देखते हैं कि हमले से उसकी ताकत कमजोर होती है, लेकिन आप देखते हैं कि दूसरे पल जो है वो घातक हमले कर रहा है। लेकिन उसी के साथ साथ मैसेज इसलिए भी जरूरी है क्योंकि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में आज बहरीन के प्रस्ताव पर यह भी बैठक होनी है कि हॉर्मुज कैसे खोलना है। और वही दुनिया के लिए सबसे बड़ा चोक पॉइंट बना है, क्योंकि ईरान उसी को निशाना बना रहा है। कह रहे जहां से भी शुरुआत होगी हम लड़ेंगे, जहां तक होगा बचाव करेंगे और जरूरी होगा तो पलट के कार्रवाई भी करेंगे। आशुतोष, एक बात बताइए, इस युद्ध में हमने देखा है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की भाषा ना बहुत अलग ही लेवल पर जा रही है। इस वक्त भी अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से जो जानवर शब्द का इस्तेमाल किया गया ईरान के लिए, हालांकि ईरान भी पलटवार करता है लेकिन तंज कसते हुए ईरान मिसाइलों को दिखा रहा है कि इनको सिर्फ यही भाषा समझ में आती है। तो ये भाषा का जो चयन किया जा रहा है और जो तंज कसे जा रहे हैं, ये क्या? दरअसल इसके दो पहलू हैं। ट्रंप को अगर आप निजी तौर पर देखें, उनकी एक जो छवि है या उनका जो पर्सनालिटी है, वो इस तरह के शब्द हमेशा इस्तेमाल करते हैं। उनके चुनाव के दौरान भी इस तरह के शब्द, उनकी वोकेबुलरी कुछ ऐसी रही है। युद्ध के दौरान जब वो अपना बयान दे रहे, चाहे राष्ट्र के नाम संदेश करना हो या प्रेस को संबोधित कर रहे हो, तब वो खींच दिखाई देती है कि आपके 4 ऑब्जेक्टिव में सबसे बड़ा ऑब्जेक्ट था सत्ता परिवर्तित करना। और किसी भी देश में युद्ध जब दो देशों के बीच होता है, उसका अंत तभी होता है जब उस देश में सत्ता पलट हो जाए। ईरान में वो होना ना के बराबर, नामुमकिन दिखाई देता है। वो इसलिए क्योंकि ईरान का सैन्य ढांचा, उसका पॉलिटिकल ढांचा और उसकी ज्योग्राफी, उसका पूरा लैंडस्केप वैसा ही है। आप उसी ऑब्जेक्टिव में, पहले ऑब्जेक्टिव में नाकामयाब रहे, उसी के साथ साथ आपका पायलट मार गिरा, आपका जो जहाज मार गिराया जाता है, पायलट वहां बंधक होने की स्थिति में पहुंच जाता है। तो जो चुनौतियां अमेरिका ईरान के सामने महसूस कर रहा है, उसी का रिफ्लेक्शन उनकी भाषा में, उनकी शब्दावली में दिखाई दे रहा है। वरना ये खींच के पीछे हमेशा कोई वजह जरूर होती है और वो वजह ईरान ही है इस समय ट्रंप के सामने सबसे। और हमने देखा है जब ये खींच बढ़ जाती है तो उनके शब्दों का चयन भी और नीचे की तरफ चला जाता है।